खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जे के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशियात में जहां बात अफ़गानिस्तान की करेंगे, वहीं पर बात अक़वाम मुत्तहिदा की भी करेंगे। साथ साथ दिल्ली के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और 10 बजे तक के प्रोग्राम के अंदर जब आप और हम बात करते रहेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आपके सामने। और आपके सामने वो सारी खबरें एक एक करके रखने की कोशिश करेंगे जिनसे आप बाखबर रहेंगे कि दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बात होगी आज की तारीख की भी, यानी तारीख में आज का पस मंज़र क्या कुछ कह रहा है। मेरे साथ नई दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है आसिफ, जो शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की आज की तारीख के दिन के हवाले से। खुशामदीद, सुबह बखैर। प्रोग्राम सलाम जे के आप देख रहे हैं और शुरुआत करते हैं आज के दिन के हवाले से, यानी आज की तारीख क्या कुछ कहती है, अहम आज का दिन क्यों है। सबसे पहले मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो आज का दिन 2021 यानी आज ही अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल हो गया। थोड़ी देर में आपके सामने तमाम तर तफसीलात रखेंगे। डेडलाइन आज थी और आज का दिन इसलिए काफ़ी अहम है। 1900 में आज ही के दिन बरतानी फौज ने जोहानसबर्ग पर हमला किया, जो कि बाद में साउथ अफ्रीका में ये इलाका चला गया, जिसको पहले अलग मुल्क बनाने की तैयारी थी, लेकिन आजकल ये जोहानसबर्ग जो कि जनूबी अफ्रीका का हिस्सा है। 1955 में पहले सोलर सिस्टम वाले ऑटोमोबाइल की शिकागो के अंदर नुमाइश हुई। आज ही का दिन था 1955 में, जहां पर टेक्नोलॉजी की तरफ मजीद एक कदम बढ़ाया गया था। 1978 में आज ही का दिन था जब श्रीलंका के अंदर आईन नाफिज हुआ, अपने कवानीन बनाए गए। और 1982 में रूस ने आज ही के दिन जेर ज़मीन न्यूक्लियाई तजुर्बा भी किया था, जो कामयाब करार दिया गया था। और 1998 में शुमाली कोरिया ने जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा था, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर आई थी, लेकिन तस्दीक तो कुल तादाद कितनी थी वो नहीं हो पाई थी। मगर ये पहला बैलिस्टिक मिसाइल था जहां पर एक तरफ कई ममालिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने या इसे तैयार करने का तजुर्बा कर रहे थे, दूसरी तरफ शुमाली कोरिया ने आज के दिन जापान को टारगेट करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल 31 अगस्त 1998 को दागा था। चलिए जी, ये तो बात थी जनाब तारीख की, हिस्ट्री की, कि कुछ अहम तरीन वाक़यात जो आपके सामने रखे। अब ज़रा शुरुआत करते हैं उस तारीख़ी दिन के हवाले से भी, जो अफ़गानिस्तान के ज़ाविये से इंतहाई अहम है, क्योंकि डेडलाइन सेट की गई थी दोहा के अंदर। और डेडलाइन के मुताबिक अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों का इनखला मुकम्मल हो गया है और 20 साला जंग का ख़ात्मा भी हुआ। अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला मुकम्मल होने पर तालिबान की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया। थोड़ी देर में वो हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे, लेकिन फ़िलहाल बड़ी बात जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि अफ़गानिस्तान से अमरीका या अमरीकी इनखला जो है वो मुकम्मल हो गया है और पेंटागन ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक कर दी है। और अगर आप आलमी अखबारों को देखेंगे तो जो सुर्खी आसिफ लिखी गई है वो लिखा गया है कि वॉर इज़ ओवर, यानी जंग ख़त्म हुई है। ये पेंटागन के बयान के बाद इस सुर्खी को आप इंटरनेशनल मीडिया में देखेंगे। और आज जब हम ये बात आपको बता रहे हैं तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 20 साल तक अमेरिका अफवाज अफ़गानिस्तान के अंदर रहे और कल रात देर गए ये इनखला जो है वो मुकम्मल हुआ है। 1,20,000 लोगों को काबुल से बाहर निकाला गया 17 दिनों के अंदर अंदर। जो बिडेन की तरफ से जब कल कौम के सामने बयान दिया गया तो उसमें यह कहा गया कि ऑपरेशन कंप्लीट हो गया जी, डेडलाइन के मुताबिक, जिसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। और ये उस वक्त हुआ है जब इंतहाई तनकीद का सामना करना पड़ा था जो बिडेन इंतज़ामिया को कि अफ़गानिस्तान से इस तरीके से जल्दी में अफवाज को निकालने के हवाले से। दूसरी बड़ी बात, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से पेंटागन को जो ब्रीफ किया गया उसमें कहा गया कि जो आखिरी यूएस डिप्लोमेट अफ़गानिस्तान के अंदर थे रॉस विल्सन, और वो C-17 फ्लाइट के ज़रिए से आखिरी शख्स थे और उनके साथ एक आर्मी कमांडर था जो आखिरी शख्स अफ़गानिस्तान से इनखला के तौर पर बाहर निकला है। और हर एक यूएस सर्विस मेंबर जो है वो अफ़गानिस्तान से बाहर आ गया और 100% लोगों को बाहर निकालने में अमेरिका जो है वो मुकम्मल हो गया। ताहम
कुछ स्टाफ और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ जो लोग थे वो अभी वहाँ पर है और उनके निकालने के हवाले से भी कोशिशें जो है वो लगातार जारी रहेंगी। इधर तालिबान के तर्जुमान कारी यूसुफ का भी बयान सामने आया, रात देर गई। उस बयान के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो विड्रॉवल है, ये जो इनखला फौजियों का है, ये मुकम्मल हो गया है और जश्न का समा कल अफ़गानिस्तान के अंदर साफ नज़र आया। एयरपोर्ट का सबसे बड़ा मामला है कि एयरपोर्ट कैसे चलेगा। इस पर आपको याद होगा कि तुर्की की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि हामिद करज़ाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उनके हवाले किया जाए ताकि परवाज़ों की आवाजाही भी रहे और मुकम्मल तौर पर वहाँ पर मामला भी चलता रहे, जिसको लेकर तालिबान ने पहले ही मना कर दिया था। और कल तालिबान अफवाज की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उस हिस्से के अंदर उनकी रसाई हुई जो हिस्सा अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजियों के पास था। और कल सबसे पहले जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उन सभी चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जहाँ पर अमरीकी अफवाज रह रहे थे। तो ये एक अहम तरीन बात जो है वो आपके सामने आ रही है। इससे पहले कि काबुल एयरपोर्ट और दीगर मामलों के हवाले से हम आपको और भी कुछ चीज़ें बता दें। कुछ अहम तरीन चीज़ें हैं जो गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान पेश आने वाले वाक़यात हैं, उसमें ज़रा एक क्रोनोलॉजी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर लिया है। खुद इसकी बात की तस्दीक अब 20 साल के बाद अमेरिका ने किया है। इसमें अमेरिका के हाथ लगा क्या है, एक बड़ा सवाल ये है। यहाँ पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी अफवाज की जानिब से इनखला के ऑपरेशन में 6000 अमरीकी समेत 1,23,000 आम शहरियों का इनखला यकीनी बनाया गया है। पेंटागन ने यह बयान भी जारी कर दिया है। ताहम अक्सर अफगानी जो इस मुल्क से यानी अफगानिस्तान से बाहर आना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे और खोले जा रहे हैं, ये भी वजाहत कर दी गई है। और फिर जब हम इसको आगे देखेंगे, अगर इन दो तीन चीज़ों के साथ साथ हम आगे देखेंगे तो काबुल एयरपोर्ट की बात मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तालिबान ने मुकम्मल तौर पर इसका कंट्रोल कर दिया है। और कल बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान के तर्जुमान और तालिबान का जो सोशल मीडिया है उस पर वो तस्वीरें जो है वो वायरल कर दी गई है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं जी, बात बिडेन की भी करते हैं क्योंकि कल उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि जो रॉयटर और दीगर खबरसा इदारों की तरफ से खबर शाया कर दी गई है कि अब अफ़गानिस्तान पर उनकी गहरी नज़र भी रहेगी और मौजूदा सूरत हाल के बीच अफ़गानिस्तान के अंदर जो क़याम अमन है उसको यकीनी बनाने के लिए अमरीकी इंतज़ामिया वादाबंद है और लगातार हर मुमकिन ताउन वो तब तक करती रहेगी जब तक पासदारी होगी, यानी दोहा माहिदे की पासदारी और अक़वाम आलम के सामने जो तालिबान की कमिटमेंट है जब तक वो पूरी नहीं होगी और जिस तरीके से वो पूरी होगी उस तरीके से ही अमेरिका भी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली और लचक पैदा कर सकता है। जी आसिफ। बिल्कुल, जहां पर एक तरफ तालिबान के हवाले से भी हम आपको बयान बता रहे हैं तो दो तरह की तस्वीरें आपके सामने। एक ये वो तस्वीर है जब सेंट्रल कमांड के बाकी लोग कल के रोज़ यानी कल तकरीबन 24 घंटे पहले ही तय डेडलाइन से पहले इनखला मुकम्मल हुआ है, एक वो तस्वीर। दूसरी ये तस्वीर जहां पर बीच में आप अंधेरा देख रहे हैं, ये वो उस वक्त की एक ही तस्वीर अभी तक काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वो ये कि जब मुकम्मल तौर पर तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया काबुल हवाई अड्डे का तो उसके बाद हवा में फायरिंग की गई, जश्न की कुछ तस्वीरें सामने आई। और ये वो पहली तस्वीर है जहां से खुद अमेरिकन फोर्सेस की तरफ से इतला दी गई कि वो C-17 जो चॉपर सर्विस थी या बाकी जो उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला हेलीकॉप्टर था जिसके ज़रिए आखिरी 3 परवाजें रात के वक्त भारत और पाकिस्तान के अंदर जब तमाम लोग सोए थे तो उस वक्त काबुल से 3 परवाजें निकल चुकी, यानी कुल मिलाकर 20 सालों की इस लड़ाई के दौरान 71,000 के आसपास लोगों की जान गई है, जिनमें 47,000 के आसपास जो अफगान शहरी हैं, इनमें अमेरिकन फोर्सेस भी है, 1250 से ज़्यादा जो कि अमेरिकन फोर्सेस के जवान बनते हैं जिन्होंने इन 20 सालों के दौरान जान गंवाई और $945 बिलियन का खर्च अमेरिका को आया इस सारी जंग पर। यानी 30 ममालिक जो नेटो अफवाज का हिस्सा थे जिनको लीड अमेरिका कर रहा था और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद से अब तक आज 31 अगस्त 2021 तक सारा जो प्रोसेस चला है इसमें $945 बिलियन का खर्च अमेरिका ने किया है। अब बढ़ते हैं आगे, बात जरा जो बाइडेन के हवाले से भी करते हैं क्योंकि ये सारी जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, जो बाइडेन का फैसला उस पर अवाम की राय क्या कुछ है। बेशतर जो अमेरिकन हैं या अमरीकी शहरी हैं वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर उनका रद्द-ए-अमल ये सामने आया है। मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से वक्तन फ़ौक्तन सर्वे किए गए, ये जानने की कोशिश की गई कि अवाम की राय क्या है। तो पता ये चलता है कि करीब
51% ऐसे लोग हैं जो सरकार के या बाइडेन इंतजामिया के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते, यानी कहीं ना कहीं वो इस फैसले को सही नहीं मानते हैं, जिससे उनके मुताबिक न सिर्फ अमेरिका को बल्कि आज तक नुकसान हुआ उसकी भरपाई ना हो पाई, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर भी शहरियों का इसका मुस्तकबिल में हो सकता है कि इसके संगीन नताइज जो बरामद होंगे उससे खमियाजा भुगतना पड़ता है। रॉयटर और आईपॉस की तरफ से ये सर्वे किया गया है और इस सर्वे के मुताबिक जैसे आसिफ ने आपको पहले कहा कि आधी आबादी से ज़्यादा 51% अमरीकियों ने जो बिडेन इंतज़ामिया और अफ़गान तालिबान के बीच जो मुआहिदा हुआ और जिस तरीके से इनखला हुआ है इस पर नाराज़गी दिखाई गई है। रॉयटर और आईपॉस पोल सर्वे के मुताबिक 40% अमरीकनों ने जो बिडेन के हाथ पर हाथ दिया है और कहा कि जिस तरीके से अमरीकियों ने वहाँ पर काम किया और अलकायदा का इख्तिताम किया और साथ साथ अब विड्रॉवल हुआ है, ये खुशाइंद है। और जिस तरीके से ये सर्वे सामने आया और ये सर्वे कंडक्ट कब किया गया जी, 27 अगस्त से 15 तारीख को काबुल के अंदर सिचुएशन बदल गई। 27 से 30 तारीख के दरमियान इस सर्वे को किया गया और इस सर्वे के आने के बाद अमेरिका के अंदर सूरत हाल है क्या वो आपके सामने है। इसीलिए काफ़ी तज्ज़िया निगारों का ये मानना है कि अमरीकी सियासत के अंदर भी कुछ बड़ी तब्दीलियां जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेट अस सी कि क्या कुछ वहाँ पर होगा। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात आपको बताते हैं कि अब सफारतकारी का क्या होगा, डिप्लोमेसी का क्या होगा, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने सफारतकारों को वहाँ से निकाल दिया है और बाज़ाब्ता तौर पर अब उनके सफ़ीर जो हैं वो दूसरे मुल्क से, थर्ड कंट्री से ऑपरेट करेंगे और यूएस की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अफ़गानिस्तान के अंदर। और अब ये सारा मामला जो है अफ़गानिस्तान के बजाय कतर के अंदर जो है वो चलाने की बात रखी गई है। और कल सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये जो सस्पेंशन किया गया है डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को अफगानिस्तान के अंदर, ये आर्जी है। जब हालात बेहतर होंगे तो उस वक्त अकॉर्डिंगली ही डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। ताहम अफगान अवाम के सामने अमरीकी कमिटमेंट जो है उसे हम पूरा करेंगे और जो लोग बाहर आना चाहते हैं उनके लिए हमने कतर के अंदर अपना ऑलरेडी जो एम्बेसी वहाँ पर है, लेकिन अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी सेल खोल दी गई है ताकि वहाँ से वो ऑपरेट जो है वो कर सके। अमेरिका के अंदर जो लोग काम करने के लिए आना चाहते हैं या पनाह गुज़ीर के तौर पर आना चाहते हैं, अब उन्हें कतर दोहा के लिए जो है वो जाना पड़ेगा पहले और वहाँ से ही वो अमेरिका के लिए आ सकते हैं। इस तरीके की बात जो है वो सेक्रेटरी स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से साफ कर दी गई है। साथ कल जब ये बात उनकी तरफ से सफारतकारी के हवाले से कही गई है तो ये भी कहा गया कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान ने जो कमिटमेंट की है उस कमिटमेंट पर वो कारबंद रहेंगे, यानी सफरी आज़ादी, फ्रीडम टू ट्रैवल जो है वो रखा जाएगा और मजहबी बुनियादों पर और लिसानी बुनियादों पर कत्ल गारत नहीं हो गया उस पर भी वो ध्यान देंगे और साथ साथ अपनी सरजमीन को दूसरों के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे, यानी दूसरे मुल्क के लिए तखरीबकारी वहाँ से की अंजाम दी जाए इसके लिए भी वो काम करेंगे। तो ये बात कल सेक्रेटरी स्टेट का बयान उस वक्त सामने आया है जब मुकम्मल तौर पर फौजी इनक़लाब 20 साल के बाद वक्त वह मुकम्मल हुआ है और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि अमरीकी एम्बेसी ने मुकम्मल तौर पर वहाँ पर लॉकडाउन किया है और अब आर्जी तौर पर फ़िलहाल कतर से वो अपना काम शुरू करेंगे। एंटनी ब्लिंकन के साथ साथ नेड प्राइस जो कि व्हाइट हाउस के तर्जुमान हैं, उनकी तरफ से भी अब से 1 घंटा पहले या के बाद दीगर कुछ ट्वीट्स किए गए हैं जिनमें उनने 2 तरह की बातें कही। एक तो ये तस्दीक कर दी गई जो पहले से ही हमने आपको बताया कि इनखला मुकम्मल हो गया, इस हवाले से भी। दूसरा उन्होंने कहा कि एक नए दौर की शुरुआत है, नए बाब का आगाज़ हुआ अफगानिस्तान के साथ और न सिर्फ सिफारती ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश होगी बल्कि अफगानिस्तान के अंदर जो शहरी हैं उनको भी हम खैर मकदम कहते हैं। अगर हमारे मुल्क के अंदर वो आना चाहें, सेटल होना चाहे किसी भी काम की गर्ज से, तो उनके लिए अफगानिस्तान के जो शहरी हैं या वहाँ पर अगर अमेरिकन काम करना चाहते हैं उसके साथ जो किया गया वादा है तालिबान का, उम्मीद करते हैं वो भी पूरा होगा। और दूसरे तमाम रास्ते अमेरिका अफगानिस्तान के शहरियों के लिए खुले रखेगा और डिप्लोमेटिक स्तर पर जो अब तक थोड़ी सी रुकावट थी उन तमाम को दूर करके बेहतर ताल्लुकात की तरफ दोनों मालिक जाएंगे। और ट्वीट्स के जरिए अमेरिका की जानिब से या व्हाइट हाउस की तरफ से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें जहां पर सारी सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर बनी है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी हुआ है। भारत इसकी सदारत कर रहा है और तीसरी मरतबा अगस्त के महीने में जब एक बार फिर भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 9 से 9:15 के आसपास के जो है इजलास शुरू हुआ था और यूएनएससी के इजलास में भी
एक बार फिर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात हुई, लेकिन इसी दौरान एक करारदाद भी मंजूर की गई है जिसमें तालिबान का बयान भी नोट किया गया है। ये तफसीलात भी मिल रही हैं। और दूसरी तरफ खबर यह है कि इस करारदाद को मंजूर करने के लिए 13 के करीब जो ममालिक हैं उनकी तरफ से वोट किया गया, लेकिन इन वोट करने वालों में से रूस, चीन और अफगानिस्तान तीनों ये एब्सेंट रहे, यानी तीनों ने इसके लिए जो 13 ममालिक थे उनकी तरफ से इसके हक में वोट दिया गया है। मगर करारदाद जब मंजूर की जा रही थी तो उस वक्त भी कुछ मालिक की तरफ से ऐतराज किया गया, लेकिन भारत ने भी अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए एक बार फिर जहां पर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जब से आया तो जो वादे मुसलसल 15 अगस्त के बाद किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या जो ऑफिशियली बयान जारी किए जाते रहे, उन पर भारत की तरफ से कहा गया कि उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ तालिबान ने पिछले 2 हफ्तों में कहा उस पर वो खरा भी उतरेंगे। दूसरी बात, भारत की तरफ से मौक़िफ़ पेश करते हुए दहशतगर्दी के खात्मे और अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उम्मीद है कि तालिबान अपने उस वादे और दावे पर कायम रहेगा। हर्ष श्रृंगला जो भारत की नुमाइंदगी कर रहे थे और सदारत भारत की तरफ से हो रही थी, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे। डॉक्टर हर्ष श्रृंगला की तरफ से क्या कुछ कहा गया, लेकिन यूएनएससी के इजलास में एक करारदाद भी मंजूर हुई है जिसमें अफगानिस्तान, रूस और चीन गैर हाजिर है। जहां अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात हुई है, वहीं पर फ़लस्तीन के मामले पर भी कल बहस हुई और फ़लस्तीन के मामले पर भारत का मौक़िफ़ एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुका है और भारत ने एक बार फिर आज़ाद फ़लस्तीन की बात सामने रखी और उनका मानना है कि आज़ाद फ़लस्तीन के अंदर हर मुमकिन कदम उठाने की ज़रूरत है। कल आपको याद होगा कि फ़लस्तीन के अंदर एक ड्रामाई तब्दीली ये देखने को मिली थी कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्टर्न एरिया के अंदर कल इजराइल के वज़ीर दिफा और महमूद अब्बास के बीच में मुलाकात हुई थी, जिस दौरान ये साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वाइट हाउस से कुछ ऑर्डर्स आए थे, वाइट हाउस के साथ जो तालमेल था उसी का असर ये था कि कल की मीटिंग हुई थी। और कल जब अक़वाम मुत्तहिदा की हम बात करते तो सलामती काउंसिल के अंदर कल जब फ़लस्तीन का मामला सामने आया था तो फ़लस्तीन के मामले पर भी भारत का मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है और एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार मुल्क की हिमायत यानी फ़लस्तीन की हिमायत के लिए भारत खड़ा है। और वहाँ पर जिस तरीके का भी इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए या जिस तरीके का भी जो रिलीफ ज़रूरत है उसको देने की बात जो है वो कही गई है। हर्ष श्रृंगला जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, कल उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कि तालिबान तो अपनी जगह, लेकिन फ़लस्तीन के मामले पर एक बुनियादी मौक़िफ़ है जो मौक़िफ़ कल भारत की तरफ से साफ कर दिया गया। क्या कुछ डॉक्टर हर्ष श्रृंगला साहब ने कहा है इसको आप देख लीजिए, उसके फ़ौरन बाद हम छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब शराब पर पाबंदी होगी कहां पर, ब्रेक के बाद होगा। लेकिन पहले हर्ष श्रृंगला। Resolution as well as the council's engagement over the month of August on Afghanistan has been very, very important. I've already mentioned to you about the number of outcomes on Afghanistan that the council has produced over the last month, and I think all of these are very, very significant outcomes. India's endeavor over the last 20 years has been to provide development assistance to the people of Afghanistan. Over the last 2 decades, we have extended over $3 billion of assistance to Afghanistan in infrastructure development, capacity building, education, agriculture, areas that are important for the people of Afghanistan. Today's UN Security Council resolution, therefore, is a very important and timely pronouncement, coming as it does under India's presidency of the UN Security Council. As I said, I want to highlight the fact that the resolution makes it very clear that Afghan territory should not be used to threaten or attack any other country. In particular, the importance, and also underlines the importance of combating terrorism. It also refers to those individuals and entities that have been designated under Security Council Resolution 1267. In that context, I may mention that the Lashkar-e-Toiba and the Jaish-e-Mohammed, the LET and the JEM, are UN Security Council proscribed entities, terror entities that need to be called out. Has been quite unequivocal in the Council, and I think that also reflects the views of Council members as we understand it from the discussions. Today's resolution also highlights the importance of upholding human rights, in particular in the case of women, children, and minorities. India has always provided a very strong support
two minority communities in Afghanistan, in particular the Sikh and Hindu minority communities. चलिए, हर्ष श्रृंगला बात कर रहे थे और जो रेजोल्यूशन पास किया गया उस हवाले से बात कर रहे थे। यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर, दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के मुतालिक क्या कुछ सरगर्मी आज दिन भर रहने वाली है और साथ ही आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर सलामती सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश और उस पर मीटिंग्स का सिलसिला जारी, लोकसभा स्पीकर का आज खिताब अवामी नुमाइंदों से श्रीनगर के अंदर, इस पर भी तफसीलात आपको देंगे, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है।